तो लीजिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल लास्ट में अपन ने जाते जाते एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सोल्व करने के लिए, और उसका आंसर है अपना सी आंसर, उसका राइट आंसर होगा। चलिए तो मैं इसको एक बार आपको सोल्व करके बता देता हूँ। देखना इसको सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इसका, ये फोटोकेमिकल कंडीशन अपने को दे रखी है, ओके है। और फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ पे ये डाइएजो कार्बिन है, ये लीजिए, ठीक है। और फोटोकेमिकल कंडीशन देते ही ये नाइट्रोजन बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे आपको मैंने बताया था एक कार्बिन जनरेट होगी, ये लीजिए, ये कार्बिन जनरेट होगी। अब देखिए कार्बिन में, इस कार्बिन को अपन क्या बोलते हैं, कीटो कार्बिन। इस कार्बिन को अपन बोलते हैं कीटो कार्बिन। और कीटो कार्बिन में कल आपको बताया था कार्बिन की फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है, रीअरेंजमेंट की होती है, जिसमें अपन ने वोल्फ रीअरेंजमेंट को क्लियर किया था, कवर किया था, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये जो अल्फा कार्बन है इसको अपन अल्फा कार्बन बोल देंगे, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप, ये ग्रुप क्या होगा, माइग्रेट होगा, ठीक है। और दोनों सेम है, दोनों साइड से सेम है। देखिए आपको बता देता हूँ, ये वाला ग्रुप भी अगर माइग्रेट होता है, यहाँ पे, तो भी सेम ही है, ठीक है। तो अपने को कोई सा भी एक ग्रुप माइग्रेट करवा लेंगे अपन। जैसे सपोज कीजिए अपन ने ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप ये माइग्रेट करवाते हैं, कार्बन के ऊपर जैसे ही माइग्रेट होगा क्या स्पीसीज अपने को मिलेगी। ये देखिए इधर एज इट इज है, वो लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 मिथाइल्स ग्रुप है, और ये एक कार्बन है, और ये डायरेक्टली इससे जुड़ जाता है, ठीक है, डायरेक्टली इससे जुड़ जाएगा। और अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये अपने को कीटीन फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह से, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है। जैसे ही अपने को कीटीन फॉर्मेशन होती है, चलिए इसको थोड़ा मैं जमा के लिख देता हूँ। ये लीजिए, ये अपनी 5 मेंबर रिंग बन गई, ओके। ये 5 मेंबर रिंग है, और 5 मेंबर रिंग पे 2 मिथाइल्स ग्रुप है, यहाँ पे अपना कीटोन ग्रुप है, और ये अपनी कीटीन है, ये लीजिए। देन उसके बाद में फर्स्ट अपना काम हो गया। देन उसके बाद में अपन देखो यहाँ पे काम की चीज़ ये है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसमें अपने को दे रखा है एक्वस THF, ठीक है। देखो एक्वस THF का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, कि इस THF में क्या है, कुछ वाटर भी मिला हुआ है, ठीक है, वाटर भी इसमें मिला हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे अपन इस एक्वस जो THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, और इसका मतलब होता है इसमें H एंड OH दोनों है। अब कल अपन ने ये किया था, OH को कहाँ पे जोड़ेंगे अपन, कार्बोनिल कंपाउंड पे, और H को कहाँ पे जोड़ देंगे अपन, इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, ये लीजिए, अपने को ये मिल जाएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड एज इट इज है, और ये C डबल बॉन्ड O है, और इस कार्बोनिल पे OH जोड़ देंगे, और यहाँ पे अपन H जोड़ देंगे, ठीक है। ये लीजिए अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। अब लास्ट में अपन ने क्या किया, इसको सेकंड में इसको अपन ने हीट किया है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अपन हीट करते हैं तो यहाँ से CO2 बाहर चली जाती है, और CO2 बाहर चली जाती है, और कौन सी CO2 बाहर जाएगी, ये देखिए, ये वाली CO2 बाहर चली जाएगी, ठीक है। और H ग्रुप कहाँ पे जुड़ जाएगा, H ग्रुप C के ऊपर जुड़ जाएगा, तो इसको अपन बोल देंगे, ये अपना फाइनली प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। और ये आप देख सकते हो अपने को C ऑप्शन में मैंने आपको दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। क्वेश्चन है अपना, और अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये बेंजीन रिंग है, ये कीटोनिक ग्रुप है, और यहाँ पे ये O ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया है N2, डाइएजोमेथेन की कंडीशन आपको दिख रही है। और इसको क्या किया है, इसको अपने हाई टेम्परेचर पे हीट किया है, केवल इतना अपने को क्वेश्चन दे रखा है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको।
फर्स्ट ऑफ ऑल जब अपन हीट करते हैं तो यहाँ से अपने को कार्बन जनरेट होती है, नाइट्रोजन बाहर निकलेगी, और नाइट्रोजन जब बाहर निकलेगी तो अपने को ये वाली कार्बन जनरेट होगी, बाकी अपन एज इट इज रख देंगे, ये वाली कार्बन जनरेट होगी। अब इसी को भी अपन क्या बोलते हैं, कीटो कार्बन बोलते हैं। अब कीटो कार्बन का मतलब क्या हो जाता है, देखिए ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप, ये ग्रुप क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और किस तरह से माइग्रेशन होगा इसका, ये लीजिए, ये ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। और ये जो कार्बन है यहाँ पे इस तरफ आ जाएगी, तो बेंजीन रिंग एज इट इज है, ओके। और अपने को क्या मिल रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे और दूसरा ये कीटो ग्रुप, ठीक है। और ये डायरेक्टली जुड़ जाता है इस वाले कार्बन पे, जैसे ये लीजिए मैं जोड़ देता हूँ इस वाले कार्बन पे, और यहाँ पे रह जाएगा डबल बॉन्ड O। ये अपने को मिलेगा वॉल्फ रीअरेंजमेंट से। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है। आफ्टर वॉल्फ रीअरेंजमेंट अपने को ये स्पीसीज मिलेगी। इसको थोड़ा सा अगर मैं जमा के लिखूं तो देखिए अपने को ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे, ये लीजिए, ठीक है। सिंपल सा प्रोडक्ट है, अपने को ओनली स्ट्राइक ये करना है कि कार्बन जनरेट हो जाएगी यहाँ से, और कार्बन जब कीटो कार्बन बनती है तो उसमें वॉल्फ रीअरेंजमेंट होगा, और वॉल्फ रीअरेंजमेंट मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ठीक है। अब इसी से मिलते जुलते एक रिएक्शन चलती है अपनी, और उस रिएक्शन का नाम है आरंट आइस्टाइड सिंथेसिस। इसमें दोनों स्टेप आते हैं। कौन कौन से स्टेप आते हैं, एक तो जनरली इसमें स्टेप आता है जो अपन ने सीनियर क्लास में पढ़ रखा है, उसके बाद में इसमें वॉल्फ रीअरेंजमेंट का स्टेप आता है, इसलिए अपन इसको यहीं पे कवर करेंगे। और अपना हेडिंग क्या बन जाएगा, ये लीजिए, अपना हेडिंग हो जाएगा आरंट आइस्टाइड सिंथेसिस, आरंट आइस्टाइड सिंथेसिस। और सीनियर क्लास की रिएक्शन है, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट्स क्या बन रहा है, कार्बिन बन रहा है, और वो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कीटो कार्बिन वाला बनेगा। अगर कीटो कार्बिन बनता है तो उसमें वॉल्फ रीअरेंजमेंट भी होगा, ठीक है। तो सिंपली देखो इस रिएक्शन को अपन कैसे लिखते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं SOCl2 या फिर COCl2, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद में सेकंड अपन लेते हैं इसमें डाइएजोमेथेन, ये लीजिए, हीट करते हैं इसको। देन थर्ड इसमें लेते हैं अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो प्रोडक्ट अपने को क्या मिलता है, ये लीजिए, अपने को प्रोडक्ट मिलता है, इसमें एक कार्बन ज़्यादा का प्रोडक्ट मिलता है। और एक कार्बन ज़्यादा का प्रोडक्ट्स का मीनिंग क्या होगा, इसमें कार्बन चेन की लेंथनिंग होगी, ये वाला कार्बन इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। देखो यहाँ पे ओनली 2 कार्बन्स दिख रहे हैं और यहाँ पे अपने को 3 कार्बन अपने को दिख रहे हैं। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं आरंट आइस्टाइड सिंथेसिस। अब देखिए ये जो आर ग्रुप है, ये भी क्लियर कर देता हूँ मैं, ये आर ग्रुप अपना क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर आर ग्रुप क्या हो सकता है, आर ग्रुप एराइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो किस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा अपने को, किस तरह से एक कार्बन ज़्यादा की अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, चलिए यहाँ पे मैं इसकी मैकेनिज्म के द्वारा आपको समझाता हूँ। ये लीजिए मैकेनिज्म, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया अपन ने और इसकी रिएक्शन अपन ने करवा दी SOCl2 या फिर COCl2। फर्स्ट स्टेप अपन काम में ले रहे हैं। और ये आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो कि SOCl2 के साथ रिएक्शन करके ये बनाते हैं अपने एसिल हैलाइड बनाता है, ठीक है। COCl बनाता है, एसिल हैलाइड अपने को मिलाता है। अब दूसरा स्टेप अपन देखते हैं डाइएजोमेथेन के साथ रिएक्शन। और ये अपन ने जो प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स देखा था, प्रिपरेशन ऑफ मेथड देखे थे कार्बन के, वहाँ पे ये प्रिपरेशन ऑफ मेथड मैंने आपको बताया था। देखो मैकेनिज्म भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैंने आपको केवल ये बताया था कि आपको मैकेनिज्म ध्यान नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना कि इस Cl को हटाकर
इस Cl को हटाकर यहाँ पे कार्बिन जनरेट कर देना। ये लीजिए, यहाँ पे कार्बिन अपन जनरेट कर देंगे। अब इस कार्बिन को अपन क्या बोलते हैं? इस कार्बिन को अपन बोलते हैं कीटो कार्बिन। और कीटो कार्बिन में आपको पता है वोल्फ रीअरेंजमेंट होगा इस तरह से, मतलब क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये अपने को क्या मिल जाएगी? कीटीन मिल जाएगी। तो सेकंड स्टेप तक अपन पहुंच गए। अब थर्ड स्टेप अपने को पता है, जब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो मैंने कल आपको बोला था कीटीन या फिर आइसोसाइनाइड, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। सो इस पे अटैकिंग ग्रुप कौन सा होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। एंड अपन इस न्यूक्लियोफाइल में भी देख रहे थे H और OH। OH को कहाँ पे जोड़ रहे थे? कार्बोनिल कंपाउंड पे, और H को जोड़ रहे थे इस कार्बन पे। तो क्या मिल जाएगा? ये CH2 हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड और ये OH। ये लीजिए, अपन ने ये प्रोडक्ट बता दिया इस तरह से बनता है। बिल्कुल सेम, इससे मिलती जुलती ही रिएक्शन है। अब अपना ये जो कार्बिन का फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वोल्फ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में अपन ने क्या किया है? फर्स्ट अपन ने वोल्फ रीअरेंजमेंट देखा है, ये अपनी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अपन इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज लेते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो देखना, ये होती है सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इसमें एक सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। और कौन सा सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा? ये होगा अपना 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, और ये अपने पेरिसाइक्लिक का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको अपन यहीं पे कवर करेंगे। अब देखिए, जो 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है? आपको कंडीशन अगर पता चल जाएगी और स्केलेटन पता चल जाएगा कि किस टाइप के कंपाउंड में 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, तब अपन आराम से इसमें 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट करवा देंगे। किसमें? जब अपने को जो कार्बिन अपने को जनरेट होगी वहाँ पे। तो देखिए, अपन एक कॉमन स्केलेटन की बात करते हैं। देखो, कॉमन 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्या होता है? ये लीजिए, यहाँ पे कोई ए ग्रुप है और इससे क्या जुड़ रहा है? बी ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। ऐसा अपने को स्केलेटन पहचानना पड़ेगा। क्या स्केलेटन है ये? देखिए, ये ए ग्रुप है, इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज अपने को दिख जाएगा। और इस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से ये जो बॉन्ड है, इसको मान लो आप अल्फा मान लो, यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज और इस बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा? ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। और मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो भी बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो दोनों को अपन 1-1 नाम देते हैं। तो इसको भी अपन 1 दे देंगे और इसको भी अपन क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। दोनों के बीच में बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। फिर अपन कंटिन्यूस नंबरिंग करेंगे, तो देखिए ये 2 हो जाएगा, और इधर करेंगे अपन तो ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया। इस टाइप का स्केलेटन अपने को सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में देखने को मिलेगा। अब आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी रहेगी, क्या क्या चेंजमेंट होंगे? लीजिए, वो चेंजमेंट की अपन बात कर लेते हैं। ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है। कैसे क्लीवेज होगा? ये देखिए, यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसको अभी मैं हटा देता हूँ। इसके बीच में बॉन्ड है, और ये वाला जब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस A+ के ऊपर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पे, ठीक है। और यहाँ पे B पे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, मतलब 3 और 2 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और 1 और A के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये चले जाएंगे इस वाले के ऊपर। तो एक तरह से ये इंट्रामोलिकुलर स्टेप है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, ठीक है। हो क्या रहा है आफ्टर मैकेनिज्म में? देखिए, 3 और 2 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये लीजिए, 3 नंबर कार्बन और 2 के बीच में बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये B है, और B से क्या जुड़ रहा है? A जुड़ रहा है।
अब इसमें चार्ज खत्म हो गए। पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म हो गया? क्योंकि ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन ए पे आ गए। और नेगेटिव चार्ज कैसे खत्म हो गया? क्योंकि इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिए 3 के साथ जोड़ के। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नंबर है और 2 नंबर से अपने को क्या मिलेगा? ये लीजिए, ये अपने को स्केलेटन आफ्टर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए इस जो रीअरेंजमेंट है इसके और काफ़ी अपन देखते हैं। और क्या देख सकते हैं इसमें कि ये जो बॉन्ड है अपना, कौन सा? ये 2-3 बॉन्ड है, ये 2-3 बॉन्ड, ये क्या हो सकता है? इसमें वेरिएशन आ सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो अपन वेरिएबल की तरफ चलते हैं। क्या क्या वेरिएबल इसमें हो सकते हैं? तो ये वेरिएबल हो सकता है, ये बॉन्ड किसी रिंग का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये बॉन्ड डायरेक्टली एसाइक्लिक भी हो सकता है। और इससे अपने को मिल रहा है ये A+ एंड A+ से क्या जुड़ रहा है? ये B+। अब इस टाइप का स्केलेटन देखिए अपने को कहाँ पे मिल रहा है? 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक में। सेम कॉमन स्केलेटन मैंने आपको बता दिया और सेम इसी से मिलता जुलता स्केलेटन है। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है एक रिंग का डबल बॉन्ड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी? देखिए पॉजिटिव चार्ज ये है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के जो पास वाला कार्बन है ये वाला, ठीक है, इनका बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, मतलब इसको 1 दूंगा मैं, इसको 1 दूंगा, ये 2 हो जाएगा। और इधर भी नंबरिंग को प्रोसीड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा। तो 3 और 2 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। किस तरह से होगी? देखिए 3 और 2 के बीच में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे A+ पे। तो क्या होगा? ये लीजिए, ये रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये इसके बीच में बॉन्ड बन गया है, ये B हो गया और ये A हो गया। इस टाइप का अपने को प्रोडक्ट देखने को मिलेगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। और कौन सा रीअरेंजमेंट है ये? 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इसको बोलेंगे अपन 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और इसका डायरेक्टली मीनिंग क्या होता है कि 2 पोजीशन एंड 3 पोजीशन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसी टाइप से अपन एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए यहाँ पे लेता हूँ मैं एग्जाम्पल्स। और ये स्केलेटन अपना बेंजीन रिंग का, ठीक है, ये अपना बेंजीन रिंग का स्केलेटन है, ये A+ और ये B नेगेटिव। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल होगा? देखिए A+ और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो इसको भी 1 नंबर और इसको भी 1 नंबर। जिसके बॉन्ड क्लीवेज होते हैं उसको 1-1 नंबर देते हैं। आगे प्रोसीड करेंगे, 2 नंबर, ये भी 2 एंड ये 3। तो 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बनना है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे A के ऊपर, ठीक है। तो आफ्टर 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट अपने को ये मिलेगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये हो गया अपना B जुड़ जाएगा और ये जुड़ जाएगा B से A जुड़ जाएगा। अब क्या हो रहा है इसमें? अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो अपन ने सबस्ट्रेट लिया था वो एरोमेटिक कंपाउंड लिया था, ठीक है, और इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है। तो इसमें क्या होगा? एरोमेटाइजेशन होगा, एरोमेटाइजेशन होगा। देखिए किस तरह से एरोमेटाइजेशन होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, एक तरह से इसको अपन बता सकते हैं ट्यूटोमेरिज में होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे और ये ओनली CH3 रह जाएगा और ये B है और ये है A पोर्शन है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। कॉमन स्केलेटन मैंने आपको बताया है और ये अपना किस तरह से अपने को रोल करना है, मतलब जो कार्बिन है उसकी प्रॉपर्टीज में। चलिए तो एक एग्जांपल्स से मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, समझना इस एग्जांपल को। ये लीजिए, ये कोई सबस्ट्रेट लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने N2 डबल बॉन्ड CCOO
Ket, इथाइल ग्रुप, और इसमें ले लिया अपन ने कॉपर सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट अपन ने ले लिया, हीट कर दिया, ठीक है। कॉपर सॉल्ट। अब देखो कुछ आपको अगर याद आ रहा हो तो कि ये जो कॉपर सॉल्ट है, ठीक है, कॉपर सॉल्ट और डाइएजोमेथेन, क्या दिख रहा है अपने को, डाइएजोमेथेन दिख रहा है, कॉपर सॉल्ट दिख रहा है। यहाँ से अपनी कार्बिन जनरेट हो सकती है क्या, तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना, लगभग आपका 6 नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन मिल जाएगा 5 या 6 में से, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको बता रखा है। लीजिए तो इसको सॉल्व करता हूँ, किस तरह से अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल आपको करने आने चाहिए। देखो पहली चीज़ यही है कि अपने को ये स्ट्राइक करना आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन अपने को दिया गया है, ये क्वेश्चन अपने को कौन से पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारी चीज़ आप 1 बाई 1 करके आप इनको रिपीट कीजिए, इनको आप याद कीजिए, ओके है। तो इसकी 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी या 5 में से। तो इसका क्या रोल होता है, ये लीजिए पहले अपन इसको कवर कर लेते हैं। ये डाइएजोमेथेन है, देखो ये डाइएजोमेथेन की कंडीशन है, ये मैंने आपको लिखना बता दिया था कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी डाइएजोमेथेन है, और अगर इसको ऐसे ही दे दिया जाए तो भी ये डाइएजोमेथेन ही है, ठीक है। तो यहाँ से भी नाइट्रोजन और यहाँ से भी अपन हीट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर कॉपर साल्ट आ गया, ठीक है, सिल्वर का साल्ट आ गया, रोहिडियम का साल्ट आ गया, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको करवा रखी है। तो ये जो अपने को रिजल्ट दे रखा है, सबस्ट्रेट दे रखा है, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कॉपर सॉल्ट के प्रेजेंस में इसको अपन हीट करेंगे, और क्या होगा, यहाँ से N2 बाहर निकलेगा और अपने को कार्बिन मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। ये वाली कार्बिन अपने को मिल जाएगी। सर यहाँ पे आप हाइड्रोजन आप मेंशन कर लेना, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अपने को कार्बिन मिलेगी। ये लीजिए, जैसे ही अपने को कार्बिन मिलती है, देखिए कोई कीटो कार्बिन नहीं है, ठीक है। कीटो कार्बिन नहीं है इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कोई वोल्फ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं। अब वोल्फ रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो अब ये इसको अपन इस सबस्ट्रेट से रिएक्ट करवा के देखते हैं। और ये सबस्ट्रेट में लिख रहा हूँ, देखो एस है, और एस आपको पता है कि इस पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन इस कार्बिन के साथ करवाता हूँ, ये लीजिए कार्बिन। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बिन को, क्योंकि कार्बिन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। और लोन पेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इसको आप समझना, इन दोनों के बीच में इस तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। ये लीजिए, अब इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब ही क्या है, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, सल्फर दे रहा है, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जब सल्फर ही दे रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, या तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आप बना दो, और अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाओ तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर नहीं बनाएंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बना के इस पे पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे नेगेटिव चार्ज, ये अपन लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक बातें। अब देखिए तो स्टूडेंट, ये अपना कुछ 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का स्केलेटन अपने को नजर आ रहा है। देखिए कैसे नजर आ रहा है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं अपन। ये लीजिए, कॉमन स्केलेटन क्या था इसका, ये डबल बॉन्ड, और इसके एलाइलिक कार्बन पे ए पॉजिटिव जुड़ रहा है, ए से क्या जुड़ रहा, बी नेगेटिव, क्या यही है। तो लीजिए इसी को अपन कर लेते हैं डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड, ठीक है। इसके एलाइलिक पे क्या जुड़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। और क्या क्या हो सकते हैं ये अपने सल्फर इलिड्स भी हो सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन इलिड्स भी हो सकते हैं। तो इसको अपन सल्फर इलिड्स बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, क्या बताया है, वापस आप याद करना इस चीज़ को, पॉजिटिव चार्ज सल्फर, इससे जुड़ा हुआ ग्रुप ये वाला, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड अपने को टूटेगा, तो इसको मैं 1 नंबर दूँ और इस सल्फर को भी 1 नंबर दूँ, यही करते हैं बिल्कुल अपन, ठीक है।
तो प्रोसीड करेंगे तो 2 नंबर ये और 3 नंबर ये, और इधर मैं प्रोसीड करूँगा तो 2 नंबर ये। अपने को क्या करना है, देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, मतलब 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा। इसको सिंगल बॉन्ड बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या ओनली सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये लीजिए। तो क्या बताया मैंने आपको, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन टूट के कंप्लीटली एस पे आ जाएगा। तो 1-1 बॉन्ड टूट रहा है और 2-3 बॉन्ड इसमें फॉर्मेशन हो रही है। तो चलिए देखो 2-3 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ये 3 कार्बन है सपोज कीजिए, और ये 2 कार्बन है, और 2 कार्बन से क्या जुड़ रहा है, ये जोड़ देंगे, ठीक है, और इससे क्या जुड़ रहा है, ये लीजिए, और ये एस वाला, ये वाला बॉन्ड तो क्लीवेज होगा, और ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया अगर, तो ये लीजिए, इससे क्या जुड़ रहा है, एस जुड़ रहा है, और ये इससे जुड़ जाएगा अपना। क्या यही बात है, ठीक है, एक बार वापस आप देख लीजिए, और डबल बॉन्ड आ जाएगा अपना इस वाले पोर्शन पे। करके देखना, अपने को स्केलेटन मिल जाएगा, और स्केलेटन मिलते ही, ठीक है, 2-3 सिग्मा बॉन्ड का स्केलेटन मिलते ही अपने को 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवाना है, और कॉमन सी कंडीशंस होती है उसको हीट करने से ये अपना पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, देखिए इसमें कितने रिंग हैं एटम में, रिंग में कितने एटम हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये अपने 8, ये देखो ज़्यादा हो रहे हैं अपने 9 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। चलिए वापस मैं आपको इसको बताता हूँ। ये कुछ इस तरह का अपने को मिलेगा, और यहाँ पे ये सल्फर जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सल्फर जुड़ा हुआ है अपना, देख लीजिएगा पर वापस। चलो आपको समझाई देता हूँ मैं। देखिए यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, सल्फर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये सल्फर है और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ से अपने को क्या जुड़ रहा है, यहाँ से अपने को ये मिल रहा है। अब देखिए ये 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक का स्केलेटन हो गया, मतलब 1 नंबर इसको, 1 नंबर इसको, 2 हो गया 3, और ये 2 नंबर 2-3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड इस पे आ जाएंगे, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के इस पे चले जाएंगे। तो 1-1 तो आपको तोड़ना है, तो 1-1 जैसे ही अपन तोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और 3 को आप 2 से जोड़ दो, ये CH जोड़ दिया, COOT, ठीक है, 2 को आप जोड़ दो सल्फर से, ये सल्फर से जोड़ दिया। अब आगे देखिए, ये लीजिए, ठीक है, ये अपने को मिलेगा। अब इस चेन में कितने एटम है वो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की मैं एक चेन बना देता हूँ। ये लीजिए 8 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो एक कार्बन पे क्या जुड़ रहा है, एक कार्बन पे COOET ये है, इसके पास वाले कार्बन पे क्या जुड़ रहा है, सल्फर, तो यहाँ पे सल्फर लिख देना कार्बन को हटा के। और देखिए इस कार्बन की 1-2 पोजीशन पे बाद में डबल बॉन्ड, तो 1 और 2 यहाँ पे अपने को डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो फाइनली अपने को प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट निकाल के आना एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, और CSR नेट का पूछा हुआ एग्जाम्पल है। किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये मिथाइल ग्रुप है, और इसके डैश पे क्या जुड़ रहा है, ये सल्फर जुड़ रहा है, ठीक है, और इसकी वेज पोजीशन पे ये जुड़ रहा है 2 मिथाइल्स ग्रुप, ये लीजिए, ये अपने को मिल रहा है। और इसकी रिएक्शन करवाई हुई है, किसके साथ है, CH2I2 और डाई इथाइल जिंक, C6H6 अपन ने ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, और इसमें हीटिंग एरो अपन ने लगा दिया। इसका प्रोडक्ट अपने को निकालना है।
तो लीजिए अपन किस तरह से इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। सॉल्व करता हूँ इसको मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, अपने को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। न कार्बिन अपने को नज़र आ रही है, न इसमें 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक का स्केलेटन नज़र आ रहा है, न इसमें कोई कीटो कार्बिन नज़र अपने को आ रही है। तो देखिए एक ये कॉमन स्टेप होता है और ये कॉमन स्टेप अपन काफ़ी जगह काम में लेते हैं, ठीक है। इस स्टेप से क्या होता है इसको ज़रा आप समझिए। ये CH2I2 और जब डाईएथिल जिंक की इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो अपने को क्या प्रोडक्ट मिलता है। ये देखिए अपने को प्रोडक्ट मिलता है CH2, एक I हो गया और दूसरा ये हो गया अपना जिंक एथाइल, और यहाँ से एथाइल आयोडाइड ये बाहर निकल जाता है। फर्स्ट तो अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को क्या मिल गया, जिंक कार्बेनोइड मिल गया। क्या बोल सकते हैं इसको, जिंक कार्बेनोइड, कार्बिनोइड। अब देखिए यहाँ पे जिंक कार्बिनोइड से आपको पता है कि इस वाले कंपाउंड से अपने को क्या मिल सकता है। देखो 2 लिविंग ग्रुप्स है इसमें, एक लिविंग ग्रुप और 2 लिविंग ग्रुप। 2 लिविंग ग्रुप अपने को दिख गए, मतलब यहाँ पे कार्बिन बन सकती है। लेकिन कार्बिन कब बनेगी, ये लीजिए यहाँ से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ये लिख रहा हूँ मैं, मिथाइल है और ये डैश पोजीशन पे SPH जुड़ा हुआ सल्फर का ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे ये Ags है। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन जिंक कार्बिनोइड के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेंगे। कैसे बाहर निकलेंगे चलिए आपको बताता हूँ। सल्फर पे लोन पेयर है, ठीक है, और ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या फिर आप डायरेक्टली इससे भी बना सकते हैं। देखो साइड में मैं लिख दूँ, आपके कुछ इस तरह से अगर आप अप्रोच करना चाहो तो, ठीक है। और क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। सॉरी, जो आयोडीन है अपना, ठीक है, आयोडीन है वो इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकलेगा। तो एक लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल रहा है और एक लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है। कुल मिला के यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 ये रेडिकल्स बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, या तो ये सल्फर इस डायरेक्ट CH2 को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा, मतलब प्लस, या फिर CH2 माइनस। और सेम वही चीज़ें यहाँ पे आएगी, सेम वही चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो देखिए, चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। ये सल्फर से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा CH2 को, ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएंगे, इस तरह से बाहर जाएंगे। और जब लिविंग ग्रुप बाहर जाएंगे तो चलिए इस स्टेप से जो अपने को स्पीसीज मिलेगी वो लिख लेते हैं। और ये डैश पोजीशन पे S, और इससे क्या जुड़ रहा है, एक pH ग्रुप जुड़ रहा है, और इस सल्फर से क्या जुड़ जाएगा, CH2। सल्फर पे बता दीजिए पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। ये भी अपन ने पहले वाला केसेस से मिलता जुलता केस अपन ने देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या ढूंढना है, और ये डैश पे Ags अपन लगा देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अब अपने को क्या देखना है, यहाँ से अपने को देखना है कि 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक का स्केलेटन अपने को नजर आ रहा है क्या। देखिए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर निकलेगा, मतलब 1 इसको दूं मैं, 1 इसको दूं, ठीक है। 2 नंबर तो अपनी ये हो जाएगी। अब देखिए इसको प्रोसीड करते हैं आगे, इसको अगर प्रोसीड करते हैं तो देखो 2, फिर 3, फिर 4, तो ऐसा तो स्केलेटन है नहीं, ठीक है। तो ऐसा स्केलेटन नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, 2 इसको देंगे एंड 3 इसको देंगे। हाँ बिल्कुल, ये जरूर है कि 2, 3 पे डबल बॉन्ड है और इधर 2 पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो बॉन्ड किन के बीच में बनेगा, इस 2 के बीच में और इस 3 के बीच में बॉन्ड अपने को मिलेगा, ठीक है। और किस तरह से वो मिलता है अपने को, ये भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूटेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, इस वाले ग्रुप पे जाएगा, 3 पे जुड़ जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 1, 2 के बीच में। सेम वही अपन ने प्रोसीजर यूज किया है जो अपन ने पहले 2 एग्जाम्पल्स में किया है, ठीक है। क्या बनेगा ये चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या बनेगा इसमें। और इससे पहले चलो एक चीज़ आपसे और डिस्कस कर लेते हैं,
और वो चीज़ क्या है, अब सपोज कीजिए कि ये जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ये जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ये यहाँ पे बॉन्ड किस में बना रहा है, देखो यहाँ पे आइए अब सबस्ट्रेट में ऊपर, तो ये बॉन्ड बन रहा है अपना डैश में बन रहा है, इसकी स्टीरियो क्या है, डैश में है, ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड जब क्लीवेज होगा, मतलब जिस स्टीरियो का बॉन्ड क्लीवेज होता है उसी स्टीरियो का बॉन्ड अपन फॉर्मेशन करते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखोगे जब भी अपन 2,3 सिग्मा ट्रोपिक या फिर 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस स्टीरियो का बॉन्ड क्लीवेज होगा उसी स्टीरियो का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, अपने को क्या मिल रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है ये डैश पे है, ठीक है। तो नया बॉन्ड भी बनेगा वो भी डैश पे ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अब ये लीजिए, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट के प्लस पे चले जाएंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस वाले 3 के ऊपर, ये 3 ओके है। अब चलिए तो इसको मैं बना देता हूँ, इसमें क्या, ये 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट करवाएंगे अपन। तो क्या होगा, इस 2 के बीच में 3 के बीच में अपने को बॉन्ड बनाना है। लीजिए थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बना दो, तो देखो ये 3 है, यहाँ पे 3 और 2 के बीच में बॉन्ड बना देंगे। और मैंने आपको बोला है कि अगर बॉन्ड डैश में क्लीवेज है तो अपने को बॉन्ड फॉर्मेशन भी डैश में ही करवानी है। और बॉन्ड मतलब कुल मिला के जिस स्टीरियो का बॉन्ड अपन क्लीवेज कर रहे हैं उसी स्टीरियो का बॉन्ड अपने को फॉर्मेशन करना है। तो ये CH2 मैंने जोड़ दिया, इस 3 से क्या जोड़ दिया है, ये CH2 जोड़ दिया, ठीक है। 1,1 बॉन्ड क्लीवेज हो गया। इस CH2 से क्या जुड़ रहा है, इस CH2 से जुड़ रहा है, ये लीजिए, इससे H जुड़ रहा है एक तो, और एक PH जुड़ रहा है, ठीक है। बाकी लीजिए ये Me है और 1,2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और ये लीजिए एज इट इज है। ये प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ये है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल नंबर 3 और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये N2, ये O है, ये लीजिए, और यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सभी अच्छे बुक्स के एग्जाम्पल्स हैं ये, और एज इट इज अपने को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कॉपर सॉल्ट दे दिया और CH2 Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन देती है। करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन देखना इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में, कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में देखो डाइएजो कार्बिन, मैंने डाइएजो मेथेन आपको दिख रहा है, तो यहाँ से नाइट्रोजन बाहर जाएगा, और जैसे ही नाइट्रोजन बाहर जाएगा, ये लीजिए यहाँ पे ये कार्बिन अपने को मिलेगी, ये कार्बिन अपने को मिलेगी। और बाकी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ Me, ये लीजिए। अब क्या होगा, दूसरी बात इसमें अपने खुद के समझने की है कि कार्बिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, और अगर इसको कोई न्यूक्लियोफाइल मिल जाए तो वहाँ से इजीली ये रिएक्शन करवा देगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, जैसे ही इसके लोन पेयर इस कार्बिन को इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब देखो O और CH, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना, और इसका मतलब ही क्या होता है, O पे पॉजिटिव एंड CH पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। लिख लीजिए आप, ये CH, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये जुड़ रहा है अपना ऑक्सीजन से, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे मिथाइल, ऐसा कैसा होगा, ये लीजिए। अब ये अपने को स्केलेटन नजर आ रहा है किसका, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का स्केलेटन नजर आ रहा है। देखो आप इसको, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल यही है, पॉजिटिव चार्ज अपने को मिल गया, ठीक है। तो इस स्केलेटन को अपन क्या करेंगे, देखो पॉजिटिव चार्ज के जस्ट पास वाला
एक नंबर ये और एक नंबर ये, ठीक है। प्रोसीड करेंगे 2 एंड ये 2 एंड ये 3, तो इस 2 के और इस 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पर, ठीक है। और ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ये पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, लीजिए। तो इसमें आफ्टर 2-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट करवाते हैं अपन, और प्रोडक्ट की ओर चले जाते हैं। ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये CH हो गया, ठीक है। और इधर अपन देखें तो ये O हो गया, ये लीजिए बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल है। इस CH से क्या जुड़ जाएगा, इस C से 3 नंबर कार्बन, और यहाँ पे जुड़ जाएगा अपना 2 नंबर कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से अपने को आंसर निकालने आने चाहिए। और भी एग्जांपल्स अपन देखेंगे। तो ये अपना जो रीअरेंजमेंट है, कार्बन का रीअरेंजमेंट, 2 टाइप्स का अपन ने रीअरेंजमेंट देखा, वोल्फ-किश्नर रीअरेंजमेंट एंड 2-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। दोनों रीअरेंजमेंट आपको आने चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास केवल अपन यहीं तक रोकते हैं, नेक्स्ट चीज़ें अपन कल देखेंगे। तो पढ़ते रहिए आप। कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे से संपर्क करके और पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट हो, किसी तरह का डाउट हो, तो आप इससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो केवल इतना ही रखेंगे आज के लिए। थैंक यू सो मच।